एक बात मैं बताऊं कि मैं खुद कभी इस पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट हूँ, पॉलिटिक्स में आऊँगा, लड़ूंगा, लेकिन मैं पॉलिटिकली कभी अ, वोट में नहीं खड़ा हूँगा। अब मुझे एमएलए नहीं बनना, एमपी नहीं बनना। हमने देखा कि कोई तब बदलाव तो नहीं आया, फिर हमें मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा। नाज़िक-राम आदाब। नाज़िक-राम, बहुत खुशी की बात है कि इस वक़्त मगरबी बंगाल के पांसकुड़ा यानी प्रतापपुर दरबार शरीफ में हम मौजूद हैं और यहाँ अचानक हमारी टीम इसलिए पहुँची है। जिस तरह आप जानते हैं, कुछ दिन कब हज़रत सैयद रूहुल अमीन साहब की क़यादत में एक ज़बरदस्त तरीके से कोलकाता के प्रेस क्लब में एक सियासी पार्टी को जो है उद्घाटन किया गया। सियासी पार्टी को जो है तरजीह दी गई। वो पार्टी है जेयूपी और उसका फुल फॉर्म हज़रत से जानेंगे। तो ये पार्टी मुंतखब करने के बाद हमने चाहा कि बालाशोर में, बल्कि ओडिशा में आपके चाहने वाले, आपको मानने वाले बड़ी तादाद में बसते हैं, क्यों ना उन तक आपकी बात पहुंचाई जाए। इसलिए हम पहुंचे हैं आज पांसकुड़ा। तो आइए सबसे पहले हज़रत का इस्तकबाल करते हैं तर्जुमान न्यूज़ टाइम में। हज़रत, आपका इस्तकबाल है तर्जुमान न्यूज़ टाइम में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आके वाकई हमें भी खुशी महसूस हुई। आपकी मेहमान नवाजी और आपके जो तमाम स्टाफ की जो वेलकम करने का जो अंदाज था, वो हमें भी भाया। हज़रत, आपका आइमा, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन को लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपके जहाँ-जहाँ चाहने वाले हैं, लोग इसको सोशल तंजीम के नाम से जानते थे और सोशल काम आप लोग बड़े पैमाने पे करते थे। लेकिन अचानक ये यूपी कायम करने का बुनियादी सबब क्या था? कौन-सी कमी या ज़रूरत जिसके लिए आपने ये तंजीम को, अचानक सियासी तंजीम को जो है उद्घाटन किया और आगे कदम बढ़ाए सियासत में? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दरअसल ये कोई अचानक का फ़ैसला नहीं था, बल्कि हमने 2014 या 15 के वक़्त अगर हम लोग देखते हैं हमारे जो सोशल मीडिया पेज है, तब से हमने पॉलिटिकल हम लोगों का एक सोच था। और हमारे आइमा का तंज़ीम का भी एक स्लोगन थी ऐसी कि वी आर नॉन पॉलिटिकल बट वी हैव ए पॉलिटिकल कॉन्शसनेस। यानी हमारे पास एक सोच है, पॉलिटिकल सोच है। हम नॉन पॉलिटिकल वे में काम करते हैं, लेकिन पिछड़े हुए और अक़लियत के ऊपर हम लोगों का जो काम चलता है, तो उसके ऊपर उन लोगों को पॉलिटिकल अवेयरनेस करना हमारा एक प्रोसेस के अंदर था। ये अचानक से नहीं है, बहुत पहले से का प्रोग्राम है। बहुत अच्छी बात है कि अचानक तो नहीं है, लेकिन इस वक़्त जब अभी खासकर जो है इलेक्शन को लेकर बहुत सारे उथल-पुथल जो है, यहाँ की जो सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच रही है, ये बहुत कुछ हो रहा है बंगाल में इस वक़्त। तो ऐसे मौके पर आपकी ये सियासी पार्टी को लॉन्चिंग करना, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मौका तो कभी भी करते हैं तो ये सवाल आता है। दरअसल मान लीजिए अगर लोकसभा में हम लोग उतरते हैं और पॉलिटिक्स में वोट के लिए तैयार होते हैं, तो फिर वो कहा जाएगा कि भाई अभी क्यों? फिर पंचायत में करेंगे तो फिर अभी क्यों? अभी क्यों ऐसा नहीं है। और अगर देखा जाए कि गुज़िश्ता पंचायत इलेक्शन में हम लोगों ने पार्टिसिपेट, हमारे कई जगह पे हम लोगों के जो लड़के हैं इंडिपेंडेंट तरीके से वोट में खड़े हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कई पंचायत हमारे लोग चला रहे हैं। तो ये सही है कि अभी कुछ लोगों को ये लगेगा, लेकिन ये सवाल कभी भी में हम आए तो फिर वो है, अगर हम 2021 में देखें, 2021 के इलेक्शन से पहले भी हम लोग एक फ्रंट बनाए थे, वो जो यूनाइटेड सेकुलर फ्रंट नाम से बंगाल के बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सारे सरकार के पास कुछ डिमांड्स वगैरह दिया गया था। तो उस वक्त हम लोगों को ये कहा गया था कि भाई हालत ख़राब है, बीजेपी आ सकता है, बीजेपी का कोई चांसेस है अगर आप लोग आएंगे। तो उससे लेकर 5 साल तक हमने देखा कि कोई तब बदलाव तो नहीं आया, फिर हमें मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा। नाज़रीन, कहा जाता है कि हैदराबाद में अवैसी और बंगाल में भाईजान। तो वाक़ई इस बात को साबित करते हुए भाईजान ने अपने सियासत के मैदान में कदम रखा है और उसके प्रेसिडेंट हैं सैयद रूहुल अमीन साहब। मैं उनसे पूछूंगा, हज़रत, जब सियासत में आपने कदम मजबूती के साथ रख दिया है, वाकई जब आपने उसको
शुरुआत की है, तो मगरबी बंगाल के अवाम के लिए आपकी पार्टी की अव्वलीन तरजीहात, अव्वलीन मकसद क्या होगी कि अवाम के लिए किस तरह आप फ़िक्रमंद रहेंगे? देखिए, दरअसल मैं पहले ही बता दूँ कि अभी ये शुरुआत है, एक पौधा है। अब इस पौधे पे तो आप ये ऐसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि भई मसलन आप समझ लें कि एक आम का पौधा है, तो आप अभी ऐसे नहीं कह सकते कि कितना सालाना कितना टन आम यहाँ से मिलेगा। तो हमारा ये शुरुआत है जिसमें हमने अभी ऐसे एज़ ए पॉलिटिकल लीडर तो मैं हम लोग का जो पॉलिसी है, जो बहाव जो अभी पॉलिटिकल इतना-इतना वादा कर लेना मुद्दे के बारे में 100 मुद्दे के ऊपर हम लोग बात करते हैं, फिर कुछ इलेक्शन के बाद खत्म, ऐसा नहीं है। हमारा पहला मुद्दा है कि बंगाल के लोगों को ये समझाना कि हमें अपना वोट का यूटिलाइज़ेशन जो पूरे हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है, आप आज देख लें कि बहुत ज़्यादा मिडिल कास्ट, लोअर मिडिल कास्ट, ऐसे कि एससी, एसटी क्लासेस जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, इन लोगों को पता नहीं है कि वोट का वैल्यू क्या है। ₹500 में वोट आज भी मुस्लिम मोहल्ला में वोट के पहले दिन आते हैं लीडर्स आके ₹500 पकड़ा दिया और फिर वो बेचारा क्या कि वोट कर दिया और शराब पी के खुश हो गया। नौजवान को बाइक पकड़ा दिया गया और एक-एक नौजवान को 2-2 4-4 केस लगा दिया गया। फिर वो ज़ारा ज़िंदगी भर पार्टी का गुलाम करता रहा। तो हमें यहाँ से हमें ये सोच को बदलना है। हमने फिलहाल जो हमारी जो सोच है उसमें हम बिल्कुल बहुत सारे कोई सपना तो नहीं दिखाएँगे, लेकिन हाँ अ, कोशिश है कि एक नया शुरुआत किया जाए। बाकी आपने जिस तरह अभी कहा कि कोई भी पौधा अगर लगाया जाता है तो अचानक उससे फल की उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती है और वाक़ई जब पौधा बड़ा होके दरख्त बनता है तो वाक़ई फल तो देगा ही, अगर फलदार दरख्त है तो फल तो देगा इंशाअल्लाह। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कहा जाता है कि उमूमन सोच लोगों की हो जाती है कि दाढ़ी टोपी वाला एक तबका को जो है तरजीह देगा, एक तबका को की आवाज़ उठाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, तो आप ये खुलासा कीजिए, क्या जो जेयूपी आपने पार्टी गठन किया है, ये एक तबका के लिए काम करेगा या फिर अवामुन्नास के लिए काम करेगा? किस तरह जो है रणनीति रहेगी? तमाम लोगों को लेके चलने का किस तरह हुनर रहेगा? बिल्कुल सही है। 2021 आप तो आपके तर्जुमान तो हमारे साथ काफ़ी पुराने हैं। आप बताइए कि हमारे बालेश्वर वगैरह में हमारे जितने काम होता है, वहाँ पे सिर्फ़ क्या एक स्पेशल कोई कौम, कोई क्लास के लिए होता है या बालेश्वर के जितने हिंदू लोग भी एक इंटेलेक्चुअल हिंदू लोग हमारे प्रोग्राम में आते हैं, वो भी काम करते हैं। तो अगर हमारा पॉलिसी समझना ज़रूरी होता है, तो फिर आपको समझना है कि हमारा जो आइमा के ज़रिए पे जो हम काम करते थे लास्ट 2010 से लेकर 16 साल। इस 16 साल में आप देखिए हज़ारों सारे मुद्दे और हर क्लास के ऊपर हम लोगों ने काम किया। तो उम्मीद है हमारा बैकग्राउंड जो है उसमें आप अगर उसको एनालिसिस करते हैं, तो हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ पॉलिटिकल दल जो हमें एक कौम के लिए पहले तो ये चाहेंगे कि मैं पॉलिटिक्स ना करूँ और वो वहाँ पे फ़ेल हो गए कि मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ। अब वो गाली दिलाएँगे अपने हमारी ही कौम के लोगों से। ये हमारे कौम के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे बारे में लिखिए, मेरे खिलाफ लिखिए, फ़ेवर में और अपोज़ कीजिए, लेकिन लॉजिकल बात दीजिए। ऐसे नहीं बस 2-4 सवा हर जगह पे 2-4 ही बात, बीजेपी के पास पैसा ले लिया, अरे ये तो बीजेपी का बी टीम है, ये कोई जवाब नहीं है। तो हमें यकीन है इंशाअल्लाह हम पूरे कौम के लोगों को लेकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वसूल को हिंदुस्तान की जो हमारे संविधान है, इसको लेकर हम इंशाअल्लाह एक मजबूत डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं। हज़रत जिस तरह बी टीम की बात करें तो बी टीम को लेकर जो है बहुत सारी चर्चाएँ होती हैं हिंदुस्तान में और ख़ासकर हिंदुस्तान की सियासत में। लेकिन उसको मुँहतोड़ जवाब बिहार वालों ने भी दिया था कि बी टीम कहने वालों को भी जो है 5 सीटें जो है अता कर दी थी। तो मगरबी बंगाल तो वाक़ई जो है भाईचारा का एक मतलब रियासत है और यहाँ पे हर शहर में भाईचारा देखने को मिलता है। और आपका ये जो इलाका है, ख़ासकर प्रतापपुर दरबार, यहाँ पे हमने आके देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर तरह के लोग आपके दर पर आपके वालिद साहब की मौजूदगी में भी आते थे और आपकी मौजूदगी में भी हमने देखा कि लाइन लगा के अपने बच्चों को फुगा के जाते हैं, ताबीज़ लेके जाते हैं, शिफा पा के जाते हैं इस दर से। बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब एक राजनीति बात आती है, राजनीति दल की बात आती है, तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि समाजी तंज़ीमें सियासी में अगर तब्दीली कर लिया जाए तो कुछ
इजाफा होगा या कुछ हमको कुछ करने का मौका मिलेगा? अगर ऐसा है तो इमीडिएट तो मैंने अभी पहले ही बताया कि देखिए लोग हमें अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं जिस जगह से बिलोंग्स करता हूँ या हमारा नेक्स्ट इलेक्शन जहाँ से शुरू होगा यहाँ पे बहुत कम मुस्लिम वोट्स है। माइनॉरिटी यहाँ लगभग मान लीजिए कि 14-15% है एवरेज पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं अगर सिर्फ मुस्लिम या कोई खास कम्युनिटी के ऊपर भरोसा करके पार्टी बनाता तो फिर मैं यहाँ वोट नहीं लड़ता। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का वो कॉल मुझे याद है कि उनको जब खास तौर से एक खास कम्युनिटी के ऊपर उनको कहा गया कि आप यहाँ से वोट लड़े तो मौलाना बताए थे अगर हिंदुस्तान में हूँ मैं चाहता तो हिजरत करके मैं पाकिस्तान चला जाता, मैं हिंदुस्तान में हूँ तो हिंदुस्तान के लोगों अगर मुझे चुनता है तो फिर मैं तो वो एक मिक्स जगह से खड़े हुए जहाँ हिंदू मुस्लिम सारे वोट दिए। तो मुझे पूरा यकीन है थोड़ा वक्त शायद लग जाए लेकिन मैंने अपने लोगों के लिए अपने लोग यहाँ पे कोई कम्युनिटी कोई कौम या कोई क्लास के नहीं है बल्कि हमारे बंगाल के जो भाईचारा जो आपने बताया कि पूरे बंगाली लोगों के अंदर एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ में कई पॉलिटिकल पार्टी ने कोशिश किया यहाँ पे दंगवा करने के लिए, कभी कभार वो कामयाब हो गए लेकिन यहाँ ज़्यादातर वक्त हम इसको आपस में सुलझा लेते हैं। तो ये पूरे कम्युनिटी एक मिसाल बनेगा पूरा और ये फिर आज जो बंगाल में शुरू हुआ मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। मैं जब 2010 में आइमा शुरू किया था तो कई लोग हम लोग ऐसे बता रहे थे कि भाई ये तो ख़त्म होने वाला है, अरे ये तो, लेकिन आज हिंदुस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता है और ये तो कोई डाउट नहीं है कि कोरोना के वक्त भी जैसे इंटरनेशनली लोग हमें फ़ोन कर करके बोलते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फ़ैन बन चुके हैं। तो आगे चल के पूरे हिंदुस्तान में एक नया पार्टी ऐसा बन रहा है जिसमें जो क्लास सिर्फ किसी कौम किसी मुद्दा रिलीजियस पर्पस में नहीं है, लोगों के बात करके हम आगे निकलेंगे। बाकी मगरबी बंगाल की मौजूदा सूरत हाल को अगर आप करीब से देख रहे हैं क्योंकि आप राजनीति पार्टी बना चुके हैं तो करीब से मगरबी बंगाल के मौजूदा सूरत हाल को अगर आप बयान करना चाहें तो किस तरह की सूरत हाल है? बहुत नाजुक हालत है, बहुत नाजुक है इसलिए कि एक हिंदुस्तान में जो अभी एक पॉलिटिकल पार्टी जो कोशिश कर रहा है कि भाई एक ही कौम के ऊपर पूरा राष्ट्र चले, एक ही कौम की सोच के ऊपर चले, उसमें कुछ बंगाल के लोग भी बहाव में आ गए, उनको भी लगता है कि ये बहुत सही आइडिया है। हालांकि हम जब दूसरे स्टेट में जाते हैं और जहाँ पे इस तरह के लोग हैं वहाँ पे दलित और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जिस तरह से जुल्म होता है तो फिर पता बंगाल के लोगों को भी चलेगा कि ऐसे सोच आने से बंगाल के माहौल और फिज़ा को ख़राब कर देगी। अपोजिट में जो अब मौजूदा सरकार है ये माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम क्लास को इतना डरा के रखा है कि भाई ये तो ऐसे पार्टी अगर आ गया तो फिर ये कर, तो बहुत नाजुक हालत है और इस वक्त फिर हम जैसे लोगों का आना जो उनको दोनों के लिए डर की वजह है क्योंकि आप जैसे आप बताएं कि यहाँ पे बहुत सारे हिंदू लोग हम लोग के ऊपर हैं और इनको हमारा अगर बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सोसाइटी को पता है और अब एक बात मैं बताऊं कि मैं खुद कभी इस पॉलिटिक्स में प्रेसिडेंट हूँ, पॉलिटिक्स में आऊँगा लड़ूंगा लेकिन मैं पॉलिटिकली कभी वोट में नहीं खड़ा हूँगा। तो दरअसल ये बात मैं हर वक्त क्यों कहता हूँ कि फिर एक जो आदमी है जो मुझे पहचानता नहीं उनको समझने की ज़रूरत है। तो एक बंदा जिसके पास आपने सब कुछ है मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह और रहा सवाल पैसे के अगर मुद्दा रहता तो वो तो कोई भी सरकार हमें देने के लिए तैयार है। तो फिर और मैं वोट से खड़ा होकर कोई पार्टी में नहीं खड़ा होऊंगा, मुझे एमएलए नहीं बनना, एमपी नहीं बनना, तो फिर पॉलिटिक्स की क्या ज़रूरत है। और यही हमारे बंगाल के लोगों को यही एक चीज़ है जो हमारे फेवर में ला रहा है कि हाँ भाई ये तो सही है, अब कोशिश कर रहे हैं तो हम इनके साथ दें, जो हमारे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन के आने का तैयारी में है। अब देखते हैं इंशाल्लाह। तो मतलब आप जो है मतलब पार्टी तो गठन किए हैं, लोगों को खड़ा करेंगे, अपना पार्टी को मजबूत करेंगे। आप सीधा-सीधा या मतलब विधानसभा या सांसद नहीं जाना चाहते? एक कुर्बानी है, वजह यही है कि वरना यही जो जिन लोगों के ऑपोजिट में जो बैठे हुए हैं ये फिर ये बताएंगे देखो एमएलए बनने का शौक में आ गया। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अपने लोगों के लिए कुर्बानी और ये एक मैसेज है कि मेरी ज़रूरत नहीं है ये पॉलिटिक्स, मेरी ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है नाजरीन कि हजरत ने जो कह दिया कि वो सीधा-सीधा एमएलए एमपी के लिए नहीं लड़ेंगे बल्कि पार्टी को मजबूत बनाएंगे। हजरत जैसा कुछ दिन पहले हमने मीडिया के द्वारा देखा कि आपकी ही रियासत की मुख्यमंत्री जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, वो भी एज ए वकील बनकर। तो इस वक्त आप क्या देखते हैं कि जो आवाम का जो इस वक्त सबसे बड़े मसाइल मगरबी बंगाल में क्या है?
नहीं देखिए, इसको अगर अब पॉलिटिकल मुद्दा में मैं पॉलिटिकल वे में मैं बताऊं तो फिर खिलाफ बोलना है, लेकिन ऐसा मैं नहीं करता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे बंगाल में। पूरे बंगाल के हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इशू है कि ऐसे एक सीएम जो लोगों के लिए खड़े, लेकिन क्यों, ये सवाल है और इसको भी समझना है, क्योंकि एसआईआर में ज़्यादातर माइनॉरिटी वोट खत्म हो गया, जो बीजेपी की साजिश है, और यही माइनॉरिटी वोट उनके ताकत में है। आप बताइए, पूरा हिंदुस्तान में अगर देखा जाए गुज़िस्ता 10 साल में एक भी मदरसा को ऐड नहीं किया गया। ये सरकार मदरसा को ख़त्म कर रही है, कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। और आपको मैं बताऊं, कल कलकत्ता सॉल्ट लेक में हमारे ही मदरसे बोर्ड के कई लोग महीने के ऊपर महीने वहाँ वो अनशन में बैठे हुए हैं, स्ट्राइक किए हुए हैं, लेकिन सरकार के एक नुमाइंदा मिनिमम जाके इतना रिस्पेक्ट उन लोगों को नहीं दे रहे। तो ये नहीं है कि सरकार बहुत अपने लोगों के इंटरेस्ट में किया है, ये एक अच्छी बात है, ये एक हिस्ट्री है और हम इसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एसआईआर से लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। हाँ, और ये वोट अगर खत्म हो गया तो उनका सरकार टूट जाएगा। ये जाने का वजह भी कहीं ना कहीं उन्हें अपने ही फायदे के लिए, पूरा कम्युनिटी के लिए नहीं है। तो, के तौर पे तालीम, रोजगार और इंसाफ के लिए आपका जो अमली रूट में क्या होगा? ये मैं वक्त में वही बताया, मैं ये अभी एक पौधा है, मैं अभी बहुत ज़्यादा आपका इंटरव्यू में आके ये कर दूंगा वो कर दूंगा ऐसा नहीं है। मैं एजुकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ और इसके लिए पॉलिटिक्स की अलग तरह से पॉलिटिक्स की ज़रूरत नहीं। स्कूल है, अब आप देखे हैं स्कूल में बच्चे लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नंबर 2, हेल्थ के ऊपर हमारा एक प्रोग्राम है और वो प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, आप जब जाएंगे वहाँ पे देख लेंगे। तो हमने किया है, और ख़ास तौर से मैं जहाँ से रहता हूँ ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, हल्दिया, वहाँ पे पोर्ट एरिया है, वो पोर्ट एरिया ख़त्म होता जा रहा है। गुज़िश्ता 15 साल में वहाँ से बहुत सारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गया है। तो हम कोशिश करेंगे अगर हम उस वो सारी जगह से नौजवानों को बाख्तियार बनाया जा सके। वहाँ पॉलिटिकल कुछ रिक्रूटमेंट वगैरह हो, ये सारी चीज़ तो अपनी क़यादत के अंदाज को किस तरह बयान करें? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया कि मैं बिल्कुल जो है सियासत में सीधा-सीधा नहीं उतरूँगा। तो आप अपने जो क़यादत सीधा तो उतरूंगा, सीधा का मतलब सिर्फ वोट में खड़ा नहीं होऊंगा, ये है बस। सीधा तो ऑलरेडी उतर चुका। लीडरशिप को किस तरह बयान करेंगे? लीडरशिप देखिए, हमारे इसमें जो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ी खूबी इस बार ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं ये फ्रेशर्स है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत में अगर हम देखते हैं, गुज़िश्ता जितने पार्टी हैं यहाँ से कुछ लोगों को उठा लेना, वहाँ से कुछ लोगों को उठा लेना, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर नौजवान हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। आज के दिन में मौजूदा जो इतना पॉलिटिकल पार्टी हैं, वहाँ पे एक अच्छे प्रोफेसर, अच्छे टीचर पे जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो सारे जगह पे हमारे जो लीडरशिप है, जो समाज के लिए बहुत रिस्पेक्ट रखते हैं, इन लोगों को लेकर शुरुआत है और मुझे यकीन है इंशाल्लाह एक अच्छी जगह पे हम। एक आखिरी सवाल कि आप पर आवाम अगर एतमाद करे, भरोसा करे, तो करे तो क्यों करे? और दूसरी बात ये है कि आने वाले 5 वर्षों में जेयूपी को आप किस मतलब मकाम पे देखना चाहते हैं? देखिए, अवाम अगर भरोसा ना करे ये नेचुरल है, क्योंकि मैं वही बताया कि तृणमूल सरकार इतना डरा के रखा है कि भाई बीजेपी आ जाएगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मस्जिद बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा। सारे मुद्दे को इतना ज़्यादा भड़काया गया है, वो डरे हुए हैं। और एक हिंदू कम्युनिटी को अगर देख लिया जाए, भाई वो क्यों हमें अब अचानक ऐसे नहीं है, ये एक परसेप्शन है, हो सकता है। हालांकि ऐसे मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इसमें सक्सेस होगा, लेकिन हो सकता है लोग भरोसा ना करें, और ना करें तो ठीक है। 5 वर्षों में किस मकाम पे लेकिन देखना चाहते हैं? वही मैं बताऊं, 5 साल में, अगले 5 साल में इंशाल्लाह मैं आपको, शायद मैं इसी जगह पे हम लोग बैठे और अगले 5 साल में इसी ये सवाल को आप उठा के रख लीजिए और फिर अगले 5 साल में आप मुझे ये सवाल करिए, फिर देखता हूँ अल्लाह हम लोगों का जो नीयत है, हमारा जो काम करने का तरीका है, वो हमें कहाँ तक पहुँचाता है। हमारा मेहनत ये बता देगा कि अगले 5 साल में हम कहाँ रहेंगे। आखिर में मगरबी बंगाल के आवाम के लिए आपकी जानिब से क्या पैगाम? हाँ, बंगाल के लोग जो हमें ये सुन रहे हैं, मुझे पता है कि आप परेशान हैं और जिस तरह से पूरे कम्युनिटी को डिवाइडेड कर दिया गया है, कुछ लोगों को हिंदू राष्ट्र के नाम पे अलग कर दिया गया है, कुछ लोगों को बीजेपी का डराव से एक जगह वोट को लेके आने का कोशिश कर रहा है, तो उस जगह पे आपको ये लगेगा कि भाई ये गलत डिसीजन है, और ये डिसीजन जब ही लूँ यही सवाल पैदा होगा। 2021 से लेकर आज तक मैं इसी सवाल में हम लोग जूझ रहे हैं, लेकिन यकीन करें और भरोसा करें। शायद आपको ये भी इतना तो आप लोगों को पता है कि 15 साल से एक सरकार को हम लोग देख चुके हैं और एक छोटा सा जगह हमारा शुरुआत है।
इस जगह के लिए आप सपोर्ट करें, क्योंकि जब आप देखेंगे हो सकता है कि मैं आपके वहाँ पे हमारा पार्टी खड़ा ना हो, लेकिन आपका मोरल सपोर्ट अगर हम लोगों को मिलता है तो शायद एक नई शुरुआत के लिए आप भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ जाएंगे। शुक्रिया। वाकई नाज़रीन, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम बात कर रहे थे सैयद रूहुल अमीन साहब से। आप लोग सुन रहे थे कि किस तरह JUP सियासी जमात जो है गठन किया गया है मगरबी बंगाल में, और अपना वोट का जो है हक किस तरह हम समझें उसको बताने के लिए ये पार्टी बनाई गई है। तो नाज़रीन किराम, आप ज़रूर बताइएगा किस तरह लगा आपको सैयद रूहुल अमीन साहब की बातें, और आप कितना इस पार्टी को सपोर्ट करने चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अज़ीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालासोर, ओडिशा।